हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इफ़ द टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब इसको अगर हम फिगर एक ड्रॉ करें तो देखो फिगर क्या होगा। क्वेश्चन है दो इक्वल कॉर्ड है, देखो ये एक कॉर्ड ए बी और पी क्यू, दो इक्वल कॉर्ड है, इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया ओ, इस पॉइंट का नाम है ओ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि देखो जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसके साथ अगर सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो एंगल हुआ, ये इस एंगल हमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों प्रूफ करना होगा। ठीक है। दैट मीन्स क्यू ओ आर और ए ओ आर, ये दोनों एंगल हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है। ठीक है। तो जो हमें इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन पे है वो हमने लिखा कि गिवन ए बी एंड पी क्यू और द टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सी डी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, जो हमने इसके साथ ज्वाइन किया ये वाला, इसका नाम दिया कि सी डी, जो पासिंग थ्रू द सेंटर, वो ये हुआ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या प्रूफ करना, वी नीड टू शो, क्या प्रूफ करना, क्यू ओ डी। देखो क्यू ओ डी मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ए ओ डी, ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया परपेंडिकुलर। देखो आर एस पी क्यू के ऊपर और आर टी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर। तो यहाँ लिखा कि कंस्ट्रक्ट ड्रॉ टू परपेंडिकुलर आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू। देखो आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू और आर टी, ये वाला आर टी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने ड्रॉ किया। अब हमें देखो ड्रॉ करने के बाद जो ट्रायंगल मिला, एक क्या आर एस और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और आर टी और ये एक ट्रायंगल, इन दोनों का हमें क्या प्रूफ करना है, इन दोनों का हमें अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और उसके बाद CPCD ये दोनों तो हो जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखा, ट्रायंगल आर एस ओ एंड ट्रायंगल आर टी ओ, मतलब आर एस ओ आर टी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या देखो आर एस इक्वल टू आर टी, आर एस और आर टी इक्वल की अगर इक्वल कॉर्ड होता है तो सेंटर से वो जो डिस्टेंस हो वो इक्वल होगा। तो इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसका जो ये हमने क्यों लिखा है वो रीज़न लिखा है। ठीक है। अब जाके ओ आर देखो ओ आर कहाँ है, दोनों में कॉमन है क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ओ आर है और ये वाला ट्रायंगल में भी ओ आर है। सो ये ओ आर हुआ कॉमन, ओ आर इज़ ए कॉमन साइड। और आर एस ओ आर टी ओ, देखो आर एस ओ ये 90 डिग्री क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर था, और आर टी ओ ये भी 90 डिग्री, तो दोनों है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। तो देखो साइड एंगल साइड मिला, दैट इज़। और ये देखो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल जो है ना इसका 90 डिग्री अपोजिट साइड है, वो आर वो है हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड था, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंस हुआ वो हुआ RHS कॉन्ग्रुएंस। क्यों, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड मिला, राइट एंगल मिला ये वाला राइट एंगल 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, देखो हाइपोटेन्यूज ओ आर इज हाइपोटेन्यूज, एक साइड और राइट एंगल, दैट मीन्स RHS कॉन्ग्रुएंस। तो अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या है, इस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। तो दिस दो एस ओ आर, इसको अगर हम बाद में एक्सटेंड करें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एस ओ आर कॉन्ग्रुएंस टी ओ आर, तो हमने क्या लिखा, देखो एस ओ आर कॉन्ग्रुएंस टी ओ आर, CPCD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब एस ओ आर को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एस को इस यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आर को हम डी तक लिख सकते हैं। तो क्यू ओ डी ए ओ डी, ये हुआ हमारा जो क्वेश्चन था, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है। अब जाकर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या लिखा है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, विद द सेम सेंटर with O at ABC
डी प्रूव दैट ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर मतलब वो एक सर्कल, एक सेंटर है, इस सेंटर से अगर हम दूसरा वाला सर्कल ड्रॉ करें तो यहाँ एक सेकंड होता है जो लाइन पास करके, जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाता है उसका नाम है सेकंड। मतलब वो देखो यह इस पॉइंट पे बाहर जो सर्कल जो है ना, इसमें ए और बी डी पे इंटरसेक्ट किया, और अंदर वाला जो सर्कल है इसको बी और सी पे इंटरसेक्ट किया। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी और सी डी इक्वल। देखो ये प्रूफ करना है ए बी और सी डी इक्वल। तो इसको कैसे हम करते हैं, तो सिंपली से हमें क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन जो है क्वेश्चन पे दिया हुआ है, वो पहले लिखना पड़ेगा अच्छी तरह से। जैसे कि गिवन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर हो, देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर हो, ए लाइन्स इंटरसेक्ट ए बी सी डी, एक लाइन है वो इंटरसेक्ट किया ए बी सी और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। वी नीड टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। मतलब ये ए बी जो है वैल्यू है वो ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या कि कंस्ट्रक्ट किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम। तो ओ एम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, जब हम ये एक देखो बी सी है छोटा वाला जो सर्कल है इसका कॉर्ड, और ए बी है बड़ा वाला जो सर्कल है उसका कॉर्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते किसी कॉर्ड के ऊपर, वो बाइसेक्ट होता है। वो एक थियरम है कि थियरम क्या है, देखो ड्रॉ किया हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए डी के ऊपर, पहले हम ए और डी पूरा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम। तो देखो वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना वो इक्वली 2 पार्ट हो जाता है, वही है। दैट मीन्स ए एम और एम डी, ए एम इक्वल टू एम डी, 2 इक्वल पार्ट हुआ। देखो यहाँ से क्योंकि हम ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसलिए ए एम और एम डी हुआ एक नंबर, क्योंकि एम डी डी एम परपेंडिकुलर ए डी हमने लिखा, सॉरी ओ एम होगा, ये ओ एम परपेंडिकुलर। ओके, अब नेक्स्ट हो रहा है देखो बी एम इक्वल टू एम सी होगा, बी एम इक्वल टू एम सी होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। दैट मीन्स ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो हम ए एम को हम क्या फ्रॉम 1 नंबर से हम क्या लिखते हैं, 1 नंबर को ए एम को हमने 2 पार्ट किया। देखो ए एम इसको हम ए बी प्लस बी एम लिख सकते हैं, और एम डी को हम एम सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, एम को ए बी प्लस बी एम लिखा, और एम डी को एम सी प्लस सी डी लिखा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट था, एम डी का एम सी सी डी और ए एम का ए बी बी एम, ठीक है। अब देखो बी एम और एम सी इक्वल है, इसलिए एम सी की जगह हम बी एम भी लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। तो देखो इक्वल टू का 2 साइड पे है ना, ये दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ रिमेनिंग है ए बी और यहाँ रिमेनिंग है सी डी। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी। ये जो था हमारा क्वेश्चन की हमें ये भी प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये हुआ प्रूफ। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर इन ए पार्क। मतलब 5 मीटर एक सर्कल है, एक पार्क, मतलब वो सर्कुलर पार्क है। तो रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों फ्रेंड वो खेल रहे, ठीक है। तो रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा के पास एक बॉल थ्रो किया, और सलमा टू मनदीप, सलमा उस बॉल को मनदीप के पास थ्रो किया, मनदीप टू रेशमा, और मनदीप फिर से उस बॉल को रेशमा के पास थ्रो किया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इन 6 मीटर। तो इसको अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो क्या होगा, इसका फिगर होगा जैसा कि ये वाला फिगर। देखो रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ और मनदीप यहाँ। ये जो सर्कल है ये है ग्राउंड, जो वो जो सर्कुलर प्लेग्राउंड था, सॉरी सर्कुलर जो गार्डन था, पार्क, इसका रेडियस था 5। तो ये भी एक रेडियस है 5, और यहाँ से ये वाला भी रेडियस है 5, ठीक है। तो यहाँ से रेशमा बॉल थ्रो किया सलमा के पास, सलमा ने थ्रो किया मनदीप, और मनदीप ने फिर से थ्रो किया रेशमा के पास, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये था 6 मीटर, और सलमा टू मनदीप था 6 मीटर। हमें क्या निकालना है, रेशमा से सलमा ये जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो कंस्ट्रक्ट वो जो गिवन जो वैल्यू है वो लिखा कि आर एस का वैल्यू, एस एम का वैल्यू 6, आर से एस तक और एस से एम तक वो दोनों वैल्यू 6 था।
ओ आर ओ एस, ओ से आर वो जो रेडियस था, ओ एस भी रेडियस है, वो दोनों 5 रेडियस ऑफ सर्कल। हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर एम, मतलब आर से एम तक ये दोनों डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमने पहले किया कि इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से भी अगर हम जॉइन कर दे तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। इस तरह ड्रॉ जॉइन किया क्योंकि जैसे कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो वो एक फार्मूला था पहले की क्वेश्चन पे किया था कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर, देखो ये वाला कॉर्ड है और ये वाला भी कॉर्ड है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो कॉर्ड वो जो बाइसेक्ट होता है तो वो टोटल था 6, इसका हाफ हुआ, बाइसेक्ट मतलब 3 और यहाँ 3, ठीक है। यहाँ तो पता नहीं, इसका वैल्यू तो पता नहीं है, वो हमें निकालना होगा। तो पहले ये 3 मिला, ये 3 मिला, तो ये देखो एक ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री था, वो बेस हाइपोटेन्यूज हमें ये परपेंडिकुलर निकालना होगा। ओ एन इसका नाम दिया हमने ओ एन। तो ये जो देखो क्या लिखा, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एन परपेंडिकुलर एस आर, ओ एन परपेंडिकुलर आर एस, एंड ओ पी परपेंडिकुलर टू एस आर एम। तो वो जो फॉर्मूला था, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड वाला दो इक्वली डिवाइड होता है। तो आर एन का जो वैल्यू मिला, आर से एन तक वो 3, एन से एन से एस तक वो भी 3 है, ठीक है। और आर पी इक्वल टू, और आर पी और पी एम ई वो इक्वल हुआ। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बोला कि ओ एन आर, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ओ एन आर, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। जो फॉर्मूला था पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, देखो इसमें हाइपोटेन्यूज था ओ आर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ एन एंड बेस आर पी, तो हमें प्रूफ पुट किया। तो ओ आर का जो वैल्यू है वो 5 और यहाँ आर एन का वैल्यू है 3, तो ओ आर की जगह ओ आर का वैल्यू और आर एन की जगह आर एन का वैल्यू पुट किया। अब जगह इसको सॉल्व किया 25, और इस 9 को 3 स्क्वायर है 9, 9 को अगर उस साइड पे लेके जाए तो -9, तो इन दोनों को माइनस करो तो क्या मिला 16। दैट मीन्स ओ एन जो स्क्वायर था 16 को हमने 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले तो ओ एन का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। देखो ये ओ से एन तक हमें 4 मिला। अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाले तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर इस साइड से अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये हुआ बेस और ये हुआ हाइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस पूरा का पूरा एरिया और एरिया ऑफ ओ आर एस दोनों का सेम है, दोनों साइड से हम उसका एरिया निकालेंगे। पहले इस साइड से अगर एरिया निकाले तो हाफ, देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, आर एस इज़ द बेस, एंड हाइट है ओ एन, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस साइड से अगर हम इसको ट्राई करें तो ये होगा बेस और ये होगा हाइट। तो इसका भी लिखा हाफ इंटू बेस ओ एस, मतलब ये वाला ओ एस, एंड हाइट आर पी, ठीक है। दोनों का इक्वल वैल्यू, क्योंकि दोनों तो एक ही ट्रायंगल है ओ आर एस, इसलिए हाफ हाफ कैंसिल। आर एस का वैल्यू है 6, क्योंकि आर एस का जो वैल्यू है वो है 6। ओ एन का वैल्यू हमने अभी निकाला कि 4, तो हमने पुट किया। और यहाँ तो ओ एस का वैल्यू है, देखो ओ से एस तक वैल्यू है 5, क्योंकि वो रेडियस था सर्कल का, तो ये वैल्यू पुट किया, तो वो मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 24 और नीचे होगा 5। तो आर पी का वैल्यू मिला, आर से पी तक वैल्यू मिला 24/5। लेकिन हमें तो चाहिए आर एम, तो आर एम और आर पी क्या था, इक्वल आर पी और पी एम, मतलब आर पी और पी एम इक्वल। दैट मीन्स आर पी को अगर हम डबल करें तो आर एम मिल जाएगा। दैट मीन्स आर एम इक्वल टू 2 इंटू आर पी। तो आर पी का जो वैल्यू मिला वो पुट किया, 48/5, इसको डिवाइड करो तो 9.6 मीटर। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ठीक है, अब जाके लास्ट जो क्वेश्चन है नंबर 6 वो करते हैं। देखो, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Shahid and David, are sitting in a equal distance on the boundary of each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of string to each phone. मतलब वो 3 फ्रेंड है, उसका नाम, तीनों का नाम है, एक है अंकुर और दूसरा वाला है अंकुर, शाहिद और डेविड। तीनों क्या करते हैं, वो लोग टॉय टेलीफोन, मतलब वो रियल नहीं है, वो टॉय टेलीफोन, बच्चे लोग जो खेलते हैं टॉय टेलीफोन से वो लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है
इन दोनों का जो डिस्टेंस है और इन दोनों का डिस्टेंस हर एक का इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें क्या है वो जो सर्कुलर जो पार्क है ना, उसका रेडियस है 20, मतलब इस सेंटर से यहाँ तक है रेडियस है 20। तो हमने क्या किया, पहले इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, तो हमने चूज़ किया कि साइड है 2x, ये भी 2x, तो ये भी 2x होगा। तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो x मतलब टोटल है 2x, तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो जो थ्योरम था अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बाइसेक्ट होता है। दैट मीन्स ये x और ये x टोटल मिला के 2x। तो जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने लिखा कि मतलब इंट्रोडक्शन फ्रॉम द अबव फिगर द पोजीशन ऑफ अंकुर, शायद एंड डेविड, ASD वो तीनों का पोजीशन है। सिंस ऑल आर इक्वल डिस्टेंस, सो ये इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब जाके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AB किसके ऊपर, SD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड AB इज़ द मीडियन, क्योंकि वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है दैट मीन्स वो मीडियन होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वर्टेक्स से तो ये होता है मीडियन, मतलब मिडिल वैल्यू, ये दोनों इक्वल पार्ट है। तो मीडियन ऑफ ASD, देखो ASD जो ट्रायंगल है उसका मीडियन होगा ये वाला, व्हिच इज़ पासिंग थ्रू, जो मीडियन जो हुआ वो पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुआ, सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल उसका सेंटर से पास हुआ ये वाला। तो O इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ASD, तो O हुआ सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड होता है तो उसका एक थ्योरम है कि OA जो है वो उसका 2/3 होगा, मतलब वो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड होता है, ये वाला 3 इक्वल पार्ट। तो यहाँ देखो 2 पार्ट है ना, टोटल है 1 2 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट है OA। दैट मीन्स OA है 2/3 ऑफ AB, A से B तक जो गैप है इस गैप का 2 पार्ट है। दैट मीन्स OA इज़ द 2/3 ऑफ AB। OA का जो वैल्यू है O से A तक जो रेडियस है 20 मीटर। अब जाके यहाँ पुट किया OA के जगह 20, अगर हम इसको पुट करें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 × 20 और नीचे होगा 2। अगर इसको हम इसका वैल्यू 20 पुट करें तो AB इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 × 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 × 20 नीचे 2 है, तो 2 से इसको काटते तो 10 × 3 दैट मीन्स 30। AB का जो वैल्यू मिला 30, A से B तक मिला 30 मिला टोटल वैल्यू। अब जाके देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो ये वाला है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो ABD, वो जो ABD जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसके ऊपर हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करते कि AD² जो हाइपोटेन्यूज है वो है AD² इक्वल टू पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB² प्लस BD², वो AB² प्लस BD²। तो AB का वैल्यू जो मिला 30 पुट किया 30, और BD का जो वैल्यू है B से D तक हमने x लिखा, तो x, और AD का वैल्यू था A से D तक था 2x, तो इसके जगह हमने क्या लिखा 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2² जो है 2² है 4x², 30² है 900 और x²। तो एक साइड दोनों साइड स्क्वायर को एक साइड पे लेके आए, 4x², यह तो 4x² और इस स्क्वायर को x² को हम अगर उस साइड पे लेके जाए तो 4x² माइनस x², और यहाँ था 30², तो 30² है 900 और 4x से अगर x² को माइनस करें तो 3x² हुआ। अब 3 से डिवाइड करते तो 3 से डिवाइड होगा 300, उसका अगर स्क्वायर रिमूव करना है तो क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 100 है 10², तो 10 बाहर होगा रूट के और रूट के अंदर होगा 3। दैट मीन्स वो x का वैल्यू मिला, लेकिन हमें तो पूरा का पूरा चाहिए, 2x चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस है 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। दैट मीन्स AS SD और अंकुर शायद डेविड एंड डेविड अंकुर, इन तीनों का डिस्टेंस क्या था 2x था। तो 2 और x का जो वैल्यू 10√3 पुट किया, मल्टीप्लाई करो तो 20√3 मीटर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो जो उन लोगों ने जो टेलीफोन से जो हम प्लेइंग कर रहे हैं ना, तो उसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का लेंथ है 20√3 मीटर। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना कि आने वाले नया वीडियो में जितनी जल्दी हो सके मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।